Hello guys, in this video we are going to study the additional question answers of the chapter water. यहाँ वर्ड लिमिट जो रहेगी गाइस ये 30-40 वर्ड्स में है. क्वेश्चन फर्स्ट इज देयर, व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्ट लेडन वाटर गेट्स मिक्स्ड विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी. मीन्स क्या होता है जो सिल्ट लेडन वाटर गाइस वो वाटर होता है इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं. तो जब ये पानी समुद्र के सॉल्ट वाटर से मिक्स होता है तो क्या होता है. तो गाइस आंसर बताना है. When the silt laden water of the river mixes with the salt water of the sea, जब नदी का जो silt laden water होता है समुद्र के salt water से mix होता है, so rapid precipitation of the suspended matter takes place. Suspended matter guys, it means particles of soil which brought by flood water. मीन्स एक तेज़ बारिश होती है, वो पार्टिकल्स की जो नदी के फ्लो में साथ में बहकर आते हैं, जब समुद्र में जब गिरता है तो वहाँ पर एक तेज़ बारिश होती है इस मैटर की. एंड वी सी द वाटर चेंजिंग कलर, और हम वाटर के कलर को चेंज होते हुए देख पाते हैं वहाँ पर. सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट आर द बेनिफिशिएंट एंड डिस्ट्रक्टिव रोल्स ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. वाटर के फ्लो का जो डिस्ट्रक्टिव रोल है, एक बेनिफिशिएंट रोल है, वो कौन कौन से रोल हैं. बेनिफिशिएंट मीन्स परोपकारी, लाभकारी, और डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी, हानिकारक. तो एक वाटर के फ्लो के एक लाभदायक या हानिकारक जो रोल हैं उनके बारे में बताइए कौन कौन से रोल हैं. द फ्लो ऑफ वाटर कैन ब्रिंग सिल्ट टू फॉर्म फर्टाइल एंड लैंड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मनकाइंड. वाटर का जो फ्लो है सिल्ट को ला सकता है टू फॉर्म ऑफ फर्टाइल लैंड, एक फर्टाइल लैंड के रूप में, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मनकाइंड, जो मानवता के लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है, प्रॉफिटेबल है. इट कैन ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, और ये भूमि कटाव भी कर सकता है, दस डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर, उस प्रकार से एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. दीज आर रेस्पेक्टिवली बेनिफिशियल एंड डिस्ट्रक्टिव रोल्स ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. ये वाटर के फ्लो के बेनिफिशिएंट और डिस्ट्रक्टिव रोल है, भूमिकाएं हैं. सो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट आर द मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं, ये हम टेक्सचुअल क्वेश्चन से देख चुके हैं. और यहाँ भी देखिए गाइस, द मेजर्स सजेस्टेड चेकिंग सॉइल इरोजन आर टेरेसिंग लैंड, मीन्स लैंड को टेरेसिंग करना, समतल करना. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स टू चेक चेक द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को, बहाव को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करना. बर्न्स इट मीन्स डैम्स. द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल कल्टिवेशन, सीढ़ीनुमा खेती करना. एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट वेजिटेशन, एक उचित प्रकार के पेड़ पौधे प्लांटिंग करना, उगाना. तो इस प्रकार के कुछ मेजर्स हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ. हाउ. वाटर हमारे जीवन का आधार है, कैसे. सो गाइस आंसर, ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स कंटेन अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन सम ऑफ द अदर फॉर्म. तो यहाँ बताया गया है कि सभी एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स होते हैं, उनमें एक सफिशियंट क्वांटिटी होती है वाटर की किसी न किसी रूप में. नो फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पॉसिबल विदाउट वाटर. किसी प्रकार की शारीरिक या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है बगैर पानी के. दस वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, इसलिए वाटर जीवन का आधार है. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई इज द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर वाइटली इम्पोर्टेंट. सो गाइस यहाँ क्वेश्चन है कि जो रेन वाटर है उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग, उसका कलेक्शन, उसका मीन्स कंजर्वेशन एक तरह से क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है. तो गाइस आंसर, मच ऑफ रेन वाटर फ्लोज डाउन इनटू द सी. ज़्यादातर जो रेन वाटर होता है नदी में, समुद्र में बह जाता है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फ्लोज वेस्ट एंड कॉज सॉइल इरोजन. इस प्रकार से ज़्यादातर जो अमाउंट होती है रेन वाटर की वो बेकार में बह जाती है और सॉइल इरोजन करती है, भूमि कटाव करती है. सो वी नीड टू कलेक्ट इट वाइजली टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल. इसलिए हमें ज़रूरत है वाटर को कलेक्ट करने की एक समझदारी ढंग से,
टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल, सभी को पानी प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए, एंड टू चेक सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। देयरफॉर इट्स कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन आर वाइटली इम्पोर्टेंट, इसलिए इसका जो कलेक्शन है पानी का, यूटिलाइजेशन, इसका जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी के लिए। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई सिस्टमेटिक प्लांटिंग वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया। सिस्टमेटिक प्लांटिंग भारत की जो अर्जेंट नीड्स हैं उनमें से एक क्यों है, क्यों ज़रूरी है सिस्टमेटिक प्लांटिंग होना, क्यों ज़रूरी है? The systematic planting of suitable trees in every possible place is one of the urgent needs of India. सिस्टमेटिक प्लांटिंग जो है सुटेबल ट्रीज की, एक प्रकार से प्रत्येक पॉसिबल एरिया में भारत की जो अर्जेंट नीड्स है उनमें से एक है। बिकॉज दे वुड प्रिवेंट में स्टॉप, रोकना, बिकॉज दे वुड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इससे वे सॉइल इरोजन को रोक पाएंगे, एंड कंजर्व रेन वाटर ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और जो रेन वाटर है उसको कंजर्व कर पाएंगे जो कि बेकार में, वेस्ट में बह जाता है। 7th, व्हाट इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या क्या है, एंड हाउ कैन इट बी सॉल्व, और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? गाइज आंसर, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। हार्नेसिंग इट मीन्स कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग, जो नदियों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। बिकॉज द वाटर ऑफ दिस रिवर्स नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, क्योंकि नदियों का जो पानी है ज़्यादातर बेकार में वेस्ट बह जाता है। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, वास्ट मीन्स लार्ज, लैंड के जो बड़े बड़े एरियाज है कैन बी टर्न इनटू फर्टाइल्स वंस, उनको फर्टाइल मीन्स उनको उपजाऊ लैंड में चेंज किया जा सकता है बाय वेल प्लान एक्शंस। कैसे? सुनियोजित कदम उठा करके इनको एक फर्टाइल लैंड में चेंज किया जा सकता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर इनसिक्योर, क्या चीज़ भारतीय कृषि को इनसिक्योर करती है, असुरक्षित करती है? गाइस आंसर, मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, जो इंडियन एग्रीकल्चर का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, वह सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करता है, मौसमी बारिश पर डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर के अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन, जो अल्टीमेट सोर्स है, जो एक मेन सोर्स जो रह जाता है पानी का, वो है बारिश। सो इन एडिकेट और इरेगुलर रेनफॉल मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर इनसिक्योर, इसलिए अपर्याप्त या अनियमित रेनफॉल जो होती है वो भारतीय कृषि को इनसिक्योर कर देता है, असुरक्षित कर देता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ डज द वाटर इन रेनफॉल टैंक्स गेट इट्स कलर। रेनफॉल टैंक्स में जो वाटर होता है किस प्रकार से अपना कलर चेंज करता है? गाइस आंसर, वाटर हैज़ द पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइड सॉइल इनटू इन सस्पेंशन। वाटर का पावर है टू कैरी, ले जाने की, सिल्ट कह सकते हैं, या फाइनली डिवाइड सॉइल इन सस्पेंशन, इन दोनों में सेम ही होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको कैरी करने को, ले जाने की क्षमता रखता है, वाटर में एक पावर होती है। दिस सिल्ट गिव्स वाटर इट्स कलर इन रेनफॉल टैंक्स, और ये जो सिल्ट है, ये जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, ये वाटर को एक अपना एक कलर देता है रेनफॉल टैंक्स में। जो वो तालाब जो बारिश से भरते हैं उनमें एक प्रकार का कलर क्रिएट होता है वाटर का। दिस टैंक्स कंटेन वाटर दैट इज मिक्स विद सिल्ट, और ये टैंक्स जो होते हैं इनमें जो पानी होता है उनमें सिल्ट मिक्स होती है, जिसकी वजह से वहाँ वाटर कलर में चेंज हमें देखने को मिलता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रियल एलेक्सी ऑफ लाइफ। लेखक के अनुसार जीवन का सच्चा अमृत क्या है? सो गाइस आंसर, एलेक्सी इज एन इमेजनरी डेड सपोज टू कन्फर इमॉर्टलिटी ऑन मैन। इमॉर्टलिटी, अमरता, कन्फर मीन्स प्रदान करना, मीन्स एलेक्सी इज एन इमेजनरी ड्रिंक। एलेक्सी एक काल्पनिक ड्रिंक है जिसको माना जाता है कि वो मनुष्य को अमरता प्रदान करता है। बट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन लेखक के अनुसार, व्हाट इज द रियल एलेक्सी ऑफ लाइफ,
पानी जो है जीवन का सच्चा अमृत है ड्यू टू इट्स मिरेकुलस प्रॉपर्टीज़, अपनी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, हम लाइफ के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर, बिना पानी के। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डज द राइटर मीन बाय सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, या मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। सिविलाइज्ड फॉरेस्ट क्या है और इसका कोई बेनिफिट बताइए आप, कोई भी एक बेनिफिट बताइए आप। गाइस आंसर है, बाय सिविलाइज्ड फॉरेस्ट द राइटर मीन्स मैन मेड फॉरेस्ट और जंगल्स। सिविलाइज्ड फॉरेस्ट से राइटर का मीन्स है मैन मेड फॉरेस्ट, मनुष्य द्वारा बनाए गए जंगल कह सकते हैं हम। फॉरेस्ट प्लांटेड एंड कंट्रोल बाय मैन, मीन्स ऐसे फॉरेस्ट जो प्लांट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं मैन के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में ये कहें, सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, एक सुटेबल ट्रीज की सिस्टमेटिक प्लांटिंग कह सकते हैं हम। वन एडवांटेज इज दैट, इसका जो एक वन एडवांटेज ये है कि दे वुड चेक सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन को हम रोक पाते हैं। और सेकंड एडवांटेज गाइस ये भी आप ऐड कर सकते हैं, एंड दे वुड कंजर्व द रेन वाटर, और ये रेन वाटर को कंजर्व करते हैं। तो यहाँ एडवांटेज भी आप बता सकते हैं। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ वेल्थ टू द कंट्री। सुटेबल ट्रीज की प्लांटिंग किस प्रकार से मदद कर पाएगी देश के लिए वेल्थ का सोर्स प्रोवाइड करने में। गाइस आंसर, ट्रीज प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हेल्प अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रो। पेड़ जो होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि देश की इकोनॉमी ग्रो करने में मदद मिलती है। प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज विल टर्न वास्ट एरियाज ऑफ लैंड इनटू फर्टाइल वंस। सुटेबल ट्रीज की जो प्लांटिंग है वास्ट एरियाज को एक फर्टाइल में, उपजाऊ भूमि में चेंज करने में मदद करते हैं, विच विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ वेल्थ टू द कंट्री, जिससे देश की इकोनॉमी को एक वेल्थ का सोर्स प्रोवाइड करने में मदद मिल पाएगी। तो गाइस जैसे हमें क्वेश्चन 11 स्टडी किया, उसी से रिगार्डिंग इसका एक बेनिफिट यहाँ, एक एडवांटेज यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को लेकर के। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज देयर, व्हाट इज द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल लिक्विड्स डिस्कस। वाटर सभी लिक्विड्स से सबसे अनकॉमन है, सबसे कॉमन है, इस बात को डिस्कस कीजिए। गाइज आंसर, वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, वाटर सभी लिक्विड्स में सबसे कॉमन है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट ईजिली अवेलेबल लिक्विड, क्योंकि ये सबसे आसानी से मिलने वाला लिक्विड है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सब्सटेंशियल क्वांटिटी, और ये सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दिस मेक्स इट अ वेरी कॉमन लिक्विड, इस प्रकार से ये कॉमन लिक्विड बन जाता है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल लिक्विड्स ड्यू टू इट्स लाइफ गिविंग अमेजिंग प्रॉपर्टीज़। अमेजिंग इट मीन्स वंडरफुल, और ये सबसे अनकॉमन भी ये सभी लिक्विड्स में से अपनी लाइफ गिविंग अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल विदाउट वाटर, किसी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है बिना पानी के। वाटर ऑल्सो गिव्स ब्यूटी टू द लैंडस्केप एंड मीन्स टू लिव। वाटर लैंडस्केप को ब्यूटी देता है, जो ग्रामीण एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको सुंदरता प्रोवाइड करता है। एंड मीन्स टू लिव मीन्स, और जीने के साधन प्रोवाइड करता है, मीन्स इन साधन। लाइफ गो ऑन दी अर्थ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर, इस प्रकार अर्थ पे जो जीवन है उसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है बिना पानी के। टू प्रूव दिस फैक्ट, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए सी.वी. रमन गिव्स अस एन एग्जाम्पल। सी.वी. रमन हमें एक उदाहरण देते हैं ऑफ टू इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, रीजन्स मीन्स एरियाज, दो महत्वपूर्ण भौगोलिक एरियाज़ के एग्जाम्पल देता है साइड बाय साइड, जो कि दोनों पास पास में हैं। इन द नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ दो एरियाज़ देखने को मिलते हैं हमें। एक तरफ लीबियन डेजर्ट है वे नो लाइफ इज सीन, जहाँ पर कोई लाइफ नहीं दिखाई देती है, एंड द वैली ऑफ द नाइल, और एक तरफ नाइल वैली है विच इज़ फुल ऑफ लाइफ, जो लाइफ से भरी हुई है।
मीन्स एक तरफ रेगिस्तान है तो एक तरफ जीवन है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं. दिस वंडरफुल डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर. और ये अद्भुत डिफरेंस सिर्फ पानी की वजह से बना. तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन एंड व्हाई. सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं, कौन कौन से उपाय बताए गए हैं, एंड व्हाई और क्यों. सो गाइस आंसर, सॉइल erosion is the situation when the upper layer of ground is washed away. soil erosion एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्राउंड जमीन की जो अपर लेयर होती है वो वॉश अवे हो जाती है, बह जाती है, कट जाती है. दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन. एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है एज इट लीव्स द लैंड अनफर्टाइल, क्योंकि ये लैंड को अनफर्टाइल कर देती है, अनउपजाऊ बना देती है, एज वेल एज अनफिट फॉर वेजिटेशन टू ग्रो. और साथ साथ में जो पेड़ पौधे हैं उनको ग्रो करने में अनफिट कर देती है. मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसली हैवी रेन. जो सॉइल इरोजन के जो मेन कॉजेज है, मेन कारण है, उसमें अत्यधिक हैवी रेन का एकदम से फूट पड़ना होता है. द स्लोप ऑफ लैंड, लैंड का स्लोप होना, ढलानी होना. रिमूवल ऑफ अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, पेड़ पौधों का जो प्रोटेक्टिव कोट है, जो छाल है, उसका कट जाना, हट जाना. द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलोंग विच वाटर कैन फ्लो रैपिडली. और रट्स मीन्स डीप ट्रैक्स, वो ट्रैक्स, वो लाइन होती हैं, लकीर होती हैं जो कच्चे रास्ते पर जो व्हीकल्स चलते हैं, पहियों से जो ट्रैक्स बन जाते हैं उनको रट्स बोलते हैं. तो उनका एग्जिस्टेंस होना जिसमें से पानी तेज़ी से फ्लो कर सकता है. एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स ऑफ सच फ्लो. और इस प्रकार के बहाव पर कोई कंट्रोल होने का अभाव होना, मीन्स कंट्रोल न होना, ये सब चीज़ें सॉइल इरोजन के मेन रीजन्स हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स, जो रोकथाम के जो मेजर्स हैं, उपाय हैं, वो है टेरेसिंग ऑफ द लैंड, लैंड का टेरेसिंग करना, मीन्स फ्लैट करना, समतल बनाना. कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बांधों का निर्माण करना, डैम्स का निर्माण करना, बैंड्स में डैम्स. कंट्रोल कल्टिवेशन, और वे कंट्रोल कल्टिवेशन करना, सीढ़ीनुमा खेती करना. द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रीज, और एक उचित प्रकार के सुटेबल ट्रीज का प्लांटिंग करना. ये कुछ मेजर्स हैं जिनसे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है. दीज मेजर्स आर टू बी टेकन इन टू प्रैक्टिस, और ये जो मेजर्स है इनको प्रैक्टिस में लिया जाना चाहिए. टू सेव इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. टू इन्हांस कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए. इन्हांस मीन्स बढ़ावा देना. एज वेल एज टू हेल्प आर इकोनॉमी टू ग्रो, साथ साथ में हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करने के लिए हमें इन मेजर्स को अपनाना चाहिए. ये जो उपाय दिए गए इनको अपनाना चाहिए. सो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज राइटर से दैट द स्टडी ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर स्टिल हैव प्लेंटी स्कोप फॉर साइंटिफिक रिसर्च. लेखक क्यों कहता है कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नेचर है, उसकी स्टडी में करने में अभी काफ़ी स्कोप बाकी हैं, काफ़ी चीज़ बाकी हैं. तो एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए ऐसा क्यों कहता है. मीन्स बहुत कुछ अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं वाटर की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, नेचर को लेकर के बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है. तो ऐसा क्यों कहता है. गाइस आंसर, यह एक और भी क्वेश्चन और है गाइस. व्हाट मेजर स्टेप्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर. कौन से मेजर स्टेप्स लिए जा सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए. तो गाइस आंसर, व्हाट इज द रियल एग्ज ऑफ लाइफ. वाटर जीवन का एक सच्चा अमृत है. ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज. सभी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सभी में एक सफिशिएंट क्वांटिटी होती है पानी की सभी के शरीर में. नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल विदाउट वाटर. किसी प्रकार की कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ टू सर्वाइव. वाटर ज़रूरी है सभी प्रकार की लाइफ की सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इज एसेंशियल इन द सॉइल फॉर द वेजिटेशन टू ग्रो एंड सर्वाइव. एक सफिशिएंट क्वांटिटी का होना जरूरी है, नमी का. मौसम में नमी की सफिशिएंट क्वांटिटी का होना ज़रूरी है सॉइल के अंदर फॉर द वेजिटेशन, पेड़ पौधों के लिए. टू ग्रो एंड सर्वाइव, उनके ग्रो करने के लिए, उनके सर्वाइव करने के लिए, उनके जीवित रहने के लिए. सर्वाइव मीन्स जीवित रहना.
लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट इवन बी इमेजिन विदाउट वाटर। लाइफ के बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है बिना पानी के। इट हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। और इसने एक बहुत ही अहम रोल किया है अर्थ की हिस्ट्री के कोर्स में एक आकार देने में। इट इज़ द मोस्ट कॉमनस्ट ऑफ लिक्विड्स, ये सभी लिक्विड्स सबसे कॉमनेस्ट हैं, कॉमन है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट अनकॉमन बाय द वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ इट्स अमेजिंग प्रॉपर्टीज़। और अपनी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ की गुड क्वालिटी की वजह से ये सबसे अनकॉमन भी है। वो प्रॉपर्टीज़ विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर, जो उसकी यूनिक पावर के लिए, इसकी अनोखी पावर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो पावर टू मेंटेन लाइफ ऑन दी अर्थ, जो अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करती है। देयरफॉर इसीलिए द राइटर सेज दैट, राइटर कहता है साइंटिफिक रिसर्च मस्ट एड्रेस दीज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मोर एंड मोर। जो साइंटिफिक रिसर्च है वो एड्रेस करती है वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अधिक से अधिक एड्रेस करती है, मीन्स मांग करती है कि इसमें और अधिक रिसर्च की जानी चाहिए। तो गैस ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एडिशनल कंप्लीट हो चुके हैं। आई नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, सो प्रॉपर स्टडी कीजिए, नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन नोटबुक एंड देन सबमिट योर होमवर्क टू माई व्हाट्सएप नंबर 9414340825। Okay guys, bye, take care.